दोस्तों, हमारी दुनिया 5 खूबसूरत महासागरों से घिरी हुई है, जिसमें आकार के अनुसार पैसिफिक ओशन नंबर 1 पर है, अटलांटिक ओशन नंबर 2 पर है, इंडियन ओशन नंबर 3, सदर्न ओशन नंबर 4 और आर्कटिक ओशन नंबर 5 पर। लेकिन दोस्तों, जितनी ज़्यादा ये खूबसूरत लगती हैं, उतनी ही ये खतरनाक और रहस्यों से भरी हुई है। आज हम लोग ऐसे ही एक रहस्यमय जलमार्ग के बारे में बात करेंगे, जो सालों से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है, और यह जगह अटलांटिक ओशन में है, जिसका नाम है दी बरमूडा ट्रायंगल। The Devil's Triangle, the Hoodoo Sea. This region in the western part of the North Atlantic Ocean has been of interest for decades. This is the Bermuda Triangle. It is believed that radio stop working here, compasses spin like crazy, electronics start wigging out. Some say they've spotted UFOs. What is your compass reading, Powers? I don't know where we are. We must have gotten lost. 1872 में जहाज दी मैरी सेलेस्ट बरमूडा ट्रायंगल में लापता हुआ, जिसका आज तक कुछ पता नहीं। 1945 में नेवी के 5 हवाई जहाज बरमूडा ट्रायंगल में समा गए। ये जहाज फ्लाइट 19 के थे। 1947 में सेना का C-45 सुपरफोर्ट जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। 1948 में जहाज ट्यूडर बरमूडा ट्रायंगल में खो गया, इसका भी कुछ पता नहीं। 1950 में अमेरिका जहाज SS सेंड्रा यहाँ से गुजरा, लेकिन कहाँ गया कुछ पता नहीं। इस तरह से अनेक रहस्यमय घटना यहाँ हो चुके हैं, जिसको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी सबसे अधिक रहस्यमय घटना को मैरी सेलेस्ट नामक जहाज के साथ जोड़कर देखा जाता है। 5 नवंबर 1872 को यह जहाज न्यूयॉर्क से जिनोवा के लिए चला, लेकिन वहाँ कभी पहुँच ही नहीं पाया। लगभग 1 महीने बीत जाने के बाद तारीख 5 दिसंबर 1872 को यह जहाज अटलांटिक महासागर में सही सलामत हालत में मिला। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पर एक भी आदमी नहीं था। अंदर खाने की टेबल सजी हुई थी, परंतु वहाँ कोई खाने वाला नहीं था। इस पर सवार सभी व्यक्ति कहाँ चले गए, खाने की टेबल किसने कब और क्यों लगाई, ये सभी सवाल आज तक एक अनसुलझी पहेली ही बनी हुई है। इससे भी खौफनाक घटना यहाँ घटी हुई है, जो पूरी तरह से दिल दहला देने वाली घटना है। दोस्तों, यह घटना है अमेरिकी नौसेना के 5 विमानों की। तारीख थी 5 दिसंबर 1945, जब लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में 14 लोगों के साथ फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा से इस एरिया के ऊपर उड़ान भरी, और ये लोग कभी वापस नहीं लौट सके, जिसमें 5 टारपीडो यान नष्ट हो गए थे। इस जगह पर पहुंचने पर लेफ्टिनेंट टेलर के कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। फ्लाइट 19 के रेडियो से जो अंतिम शब्द सुने गए थे वे थे, Powers. What is your compass reading, Powers? I don't know where we are. We must have gotten lost after that last turn. MT-28, this is FT-74. What is your trouble? Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. We've just passed over a small island and we have no other land in sight. Turn on your emergency IFF gear. Or do you have it on? IFF gear was off. I'm turning it on now. और उसके बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। इस रहस्यमय घटना के अलावा भी यहाँ कुछ ऐसी घटना है जो हमें एलियंस की ओर आकर्षित करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार बरमूडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है, धरती पर एक ब्लैक होल की तरह है। बरमूडा ट्रायंगल दूसरी दुनिया में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान सी भाषा में कहें तो बरमूडा ट्रायंगल में एक खास तरह की हालात पैदा होते हैं, जिसके चलते वह एक टाइम जोन से दूसरे में जाने का जरिया बन जाता है। टाइम जोन को समझने के लिए हम एक और तरीका अपनाते हैं। मान लीजिए कि आप कोलकाता में हैं। अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप महाभारत के दौर में चले जाएं, जहां कौरवों पांडवों की लड़ाई चल रही हो और आप भी वहां मौजूद हों, यानी पलक झपकते ही कई सालों का सफ़र तय कर लिया जाता है। कुल मिलाकर बरमूडा ट्रायंगल को टाइम जोन में जाने का जरिया भी माना जाता है, यानी एक मिस्टीरियस टाइम मशीन की तरह काम करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम जोन का इस्तेमाल इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोग करते हैं, यानी बरमूडा ट्रायंगल धरती से हजारों किलोमीटर दूर बसे हुए एलियनों के लिए एक पोर्टल है। इस थ्योरी को और समझने के लिए ये वैज्ञानिक तथ्य जानने बेहद ज़रूरी हैं, जो सालों की जांच पड़ताल के बाद सामने आए हैं। एक साल में 25 बार ऐसा होता है जब बरमूडा ट्रायंगल का आकार सिकुड़कर सिर्फ 2.5 वर्ग मील तक हो जाता है, यानी 15,000 वर्ग मील से घटकर 2.5 मील, और सिर्फ 28 मिनट तक के लिए खास तरह के हालात बने रहते हैं। इस वक्त जो भी विमान या जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरता है, उसे शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपनी ओर खींच लेती है। इसी दौरान बरमूडा ट्रायंगल टाइम जोन के पहले मुहाने की तरह काम करता है। दूसरा मुहाना धरती से लाखों किलोमीटर दूर होता है, यानी एक बार जो चीज़ बरमूडा ट्रायंगल में गई वो दूसरी दुनिया में फेंक दी जाती है।
इसी सिद्धांत को एलियन भी धरती पर आने के लिए अपनाते हैं। दूर स्पेस में टाइम जोन के एक छोर से एलियन भीतर दाखिल होते हैं, पलक झपकते ही टाइम जोन का आकार बढ़ता है और वो उसके दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं। यही दूसरा छोर है बरमूडा ट्रायंगल। यही वजह है कि बरमूडा ट्रायंगल के इर्द गिर्द एलियन देखे जाने की घटनाएं सबसे ज्यादा सामने आती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि टाइम जोन पर रिसर्च करने के लिए इसी हिस्से में अमेरिका की एक बहुत बड़ी सीक्रेट लाइब्रेरी है। यहाँ पर एरिया 51 की तरह ही एलियन से जुड़ी रिसर्च भी की जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बरमूडा ट्रायंगल सच में एलियंस के लिए एक पोर्टल है या फिर ये सारी घटनाएं सिर्फ एक हादसे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।